नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जन चौपाल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसने न सिर्फ भारत के समाज राजनीति बल्कि दुनिया भर की महिलाओं के अधिकारों को गहराई से प्रभावित किया। तो चलिए आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी घटना थी जिसने भारत की न्याय व्यवस्था पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, दुनिया के अंदर इतना बड़ा कौतूहल बन गया कि शाहबानो कौन थी। जी हाँ, ये कहानी है शाहबानो की। शाहबानो भारत की एक आम मुस्लिम महिला थी जिनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था, एक आम मुस्लिम परिवार में। 1932 का वो वर्ष था। 13-14 वर्ष की जब वो हो जाती है तो उनकी शादी कर दी जाती है। लगभग 14 वर्षों तक उनका और उनके पति का संबंध ठीक ठाक चलता है। उससे उनके 5 बच्चे भी होते हैं। लेकिन असली दिक्कतें तब शुरू होती है जब शाहबानो की उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है और उनके पति बगैर शाहबानो को सूचित किए बगैर दूसरी शादी कर लेते हैं और उसके बाद शाहबानो को घर से निकाल देते हैं। गुजारा भत्ता देके शाहबानो को घर से निकाल देते हैं उनके 5 बच्चों के साथ। तब भी शाहबानो इसको नियति मान के स्वीकार कर लेती है और अपना जीवन उसी गुजारे भत्ते के सहारे चलाती हैं। उनकी उम्र तब तक लगभग 60 वर्ष की हो चुकी होती है और 60 वर्ष की उम्र में वो कोर्ट पहुंचती हैं। वो कोर्ट क्यों पहुंचती है? क्योंकि उनके पति द्वारा जो गुजारा भत्ता दिया जाता था वो भी एक दिन बंद कर दिया जाता है और यहीं से शुरू होती शाहबानो की असली दिक्कतें। शाहबानो पहले जिला कोर्ट पहुंचती है, फिर हाई कोर्ट पहुंचती है, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और सुप्रीम कोर्ट को यह बताती है शाहबानो कि सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत जो गुजारा भत्ते का प्रावधान है भारतीय संविधान में, सिर्फ वो गुजारा भत्ता इनको चाहिए ताकि वो अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। लेकिन उनकी शादी एक वकील से होती है और उनके पति कोर्ट को यह बताते हैं, कोर्ट में यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वो मेहर की राशि, यानी कि शादी के समय एक राशि होती थी मेहर की राशि, वो इद्दत की अवधि तक पूरी कर चुके हैं। तो अब उनकी शाहबानो के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही कहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात संविधान करता है, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आखिर क्या है? भारत में तो समानता की बात है कि भारत में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाता है, सबको समान अधिकार प्राप्त है। तो फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? तो चलिए आइए समझते हैं। भारतीय संविधान में, जी हाँ, आज़ाद भारत में भारतीय संविधान में 2 तरह के कानून काम करते हैं, एक क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या प्रावधान किया गया है कि समान दंड के लिए समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था भारत के अंदर की गई है कि चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई 2 व्यक्ति अलग अलग धर्म के भी अगर समान अपराध को अंजाम देता है तो उसके लिए समान दंड का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। लेकिन नागरिक कानून में ऐसा नहीं है। नागरिक कानून में ऐसा नहीं है। नागरिक कानून अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग काम करती है और शाहबानो केस नागरिक कानून से जुड़ा हुआ मुद्दा था। तो शाहबानो केस में ये हुआ कि नागरिक कानून में, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में यही प्रावधान किया गया था। जैसे भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, बहुत सारे धर्म के लोग। तो मुस्लिम के लिए अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया है, वैसे ही हिंदुओं के लिए भी अलग बनाया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग से बनाया गया है। अब ये अलग क्यों बनाया गया है? जब क्रिमिनल लॉ समान है तो फिर ये सिविल लॉ समान क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि अलग अलग धर्मों में जीवन शैली को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं और इसी के चलते भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि अलग अलग लॉ बोर्ड बनाया गया है और उसके अनुसार जो एक जीवन शैली का जो चीज़ें हिस्सा है, जैसे कि शादी, विवाह, जन्म, संस्कार, उत्तराधिकार नियम, ये सारे पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत ही काम करती हैं। लेकिन भारतीय संविधान में सीआरपीसी सेक्शन 125 का भी प्रावधान किया गया है जो यह कहती है कि कोई भी तलाकशुदा महिला को, कोई भी परित्यक्त महिला जो शादीशुदा है, वो गुजारा भत्ता पा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह आदेश दिया, यह जजमेंट दिया कि भले ही इद्दत की अवधि 3 माह की हो लेकिन जीवन बहुत लंबी है, इसलिए आपको गुजारा भत्ता शाहबानो को 179 रुपया प्रति माह के हिसाब से शाहबानो को आपको जीवन पर्यंत देना पड़ेगा। यानी कि जब तक शाहबानो जीवित है तब तक आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा।
और शाहबानो इस प्रकार से शाहबानो की जीत हुई। और यह सिर्फ शाहबानो की जीत नहीं बल्कि हर उस महिला की जीत हुई जिनके पति बगैर गुजारा भत्ता दिए हुए उनको तलाक 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 कह के छोड़ दिया करते थे। शाहबानो की जीत हुई, दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों की जीत हुई। लेकिन क्या हमारा समाज इस चीज़ को स्वीकार कर पाया? क्या हमारा मुस्लिम समाज इस चीज़ को स्वीकार करने के पक्ष में था? तो ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकारें, हमारे समाज, हमारा जो मुस्लिम समाज था वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाया और हमारा समाज सरकार पर दबाव बनाना शुरू की और हमारे समाज के दबाव में सरकार ने एक निर्णय लिया और हमारे देश की अदालत के फैसलों को बदलने का प्रयास किया। और न केवल प्रयास किया बल्कि उसको परिणाम के रूप में संसद में विधिवत उसको पारित भी किया और एक नया कानून बना दिया संसद से। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में एक नया कानून लाया जाता है और जिसमें यह प्रावधान किया जाता है कि सिर्फ इद्दत की अवधि तक मेहर की राशि के जितना ही गुजारा भत्ता के रूप में दिया जाएगा मुस्लिम तलाकशुदा महिला को। इसके अलावा कोई भी राशि देय नहीं होगी। पति किसी भी चीज़ के लिए बाध्य नहीं होगा। उस मुस्लिम परित्यक्त महिला की जिम्मेवारी उसके परिवार की होगी या तो वक्फ बोर्ड की होगी। उस पति की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है उसके प्रति। और इस प्रकार से शाहबानो की जीत को हमारे समाज ने इस प्रकार से पूरी तरह से पलट के रख दिया। और फिर समय आता है साल 1992 का, जब शाहबानो का देहांत हो जाता है। शाहबानो चुपचाप इस दुनिया से चली जाती हैं। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं। कभी कभी कोई कहानी एक महिला की नहीं होती, एक व्यक्ति की नहीं होती, वो संपूर्ण समाज की कहानी बन जाती है। संपूर्ण उस महिला शाहबानो की कहानी सिर्फ शाहबानो की कहानी नहीं रही बल्कि हर उस महिला की कहानी बन गई जो उस जजमेंट से पीड़ित थी या है। इसी का परिणाम यह हुआ कि 2017 में शायरा बानो 2017 में भारत के अंदर जो ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, ट्रिपल तलाक पे जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, सरकार ने जो पास किया और जो शायरा बानो की जीत हुई, वो जीत सिर्फ शायरा बानो की नहीं थी, वो चिनगारी शाहबानो की लगाई हुई थी। शाहबानो की वो लड़ाई जो शायरा बानो तक पहुँच के उसको जीत मिली। तो इस शाहबानो से शायरा बानो तक का जो सफ़र था वो बताता है कि हमारा समाज किसी चीज़ को किस हद तक स्वीकार करता है और किस हद तक प्रभावित कर सकता है। तो हमारा आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से यही अपील है कि भारत में यूनियन सिविल कोड यूसीसी, अगर हमारे अंदर हम भी महिला हैं, हम हिंदू धर्म की महिला हो या मुस्लिम धर्म की महिला हो, केवल दो धर्मों के विभेद के कारण किसी व्यक्ति में विभेद ना हो, किसी व्यक्ति उस घटना का शिकार न हो, इसके लिए देश में यूनियन सिविल कोड की आवश्यकता है। और हम सब अपनी देश की सरकार से और कोर्ट से यही मांग करते हैं कि देश में यूनियन सिविल कोड आए और हमारे देश में 2 राज्यों में, गोवा में और उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी है और जिससे करोड़ों मुस्लिम पीड़ित महिलाओं को न्याय मिला है। और केवल उस 2 राज्यों में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्म की जो महिलाएं हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और हम सबको एकजुट होके सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की जो लड़ाई हो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं तक सीमित न रह के बल्कि संपूर्ण समाज की लड़ाई के रूप में परिणत होने की ज़रूरत है। और आप सब इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारी जो मांग है उसको जल्द से जल्द लागू किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।